लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई यहाँ आता हूँ मैं और बड़े सिंपल अंदाज में मैं आपको नंबर मेथड समझाऊंगा। मैंने फंक्शन बढ़ा दिया, क्लिक पे फंक्शन रन करना सिखा दिया। अब देखते हैं जरा प्ले। लेट नम बराबर है, नंबर बराबर है किसी चीज के, ले लेता हूँ 3.4223। चलो भाई, पहला है पार्स इंटीजर, वो हमें पता है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। पार्स फ्लोट स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। समझ गए बात, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत। इनफाइनाइट इज फाइनाइट, अब ये दे रहा है। ये जो मेथड है ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? मैं कंसोल डॉट लॉग पे इसको प्रिंट कराना चाहता हूं। देखो दो तरीके, या तो मैं ऐसे करूं, देखो लेट रिजल्ट बराबर है और रिजल्ट के अंदर इसको सेव करो। अब कैसे होता है, मैं बोल देता हूं नंबर डॉट इज फाइनाइट और यहां पर मैं वो वैल्यू लिखूं जो मुझे चाहिए। अब वो वैल्यू क्या है, नम के अंदर है, मैं यहां लिख देता हूं नम। अब रिजल्ट में इसका आंसर सेव हो गया और फिर मैं यहां रिजल्ट को प्रिंट करा सकता हूं। अभी इसका आंसर है ट्रू। मैं समझा भी देता हूं क्यों ट्रू है, क्या है। देखो इसका आंसर क्या आया, नजर नहीं आ रहा आपको? इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अच्छा इसका आंसर मैं अगर ये लिख दूं ना 559, अब इसका आंसर चेंज होकर दोबारा ट्रू ही आएगा, क्योंकि सही है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट क्या होता है और फाइनाइट क्या होता है? मतलब आपकी काउंटिंग से बाहर निकल जाए। आपका एक नया असाइनमेंट भी है, कल आप लोगों ने गिन के आना है पूरे जितने तारे आसमानों में, सारे गिन के एग्जैक्ट काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। अब ये काम क्या है, इनफाइनाइट। अब ये जो नंबर है ये कौन सा है, इनफाइनाइट। अब ये फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, गिना जा सकता है। और सामने पता है हमें कि 323, ठीक है, 0.41559, ये सिंपल सी वर्डिंग है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अब ये इनफाइनाइट नंबर होता क्या है, वो होता है असल में मैथ एरर्स। क्या होता है, मैथ एरर के लिए आते हैं कैलकुलेटर पे। किस पर आते हैं, कैलकुलेटर। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर, I'll show you how it works. चल जा भाई, बहुत सिस्टम स्लो हो गया मेरा, रैम डलवानी पड़ेगी। कितनी दफा ऑन हो गया था। 10 डिवाइडेड बाय 0, what will be the answer? 10 डिवाइडेड बाय 0 और 0 डिवाइडेड बाय 10, क्या बात है। 0 डिवाइडेड बाय 10 और 10 डिवाइडेड बाय 0, क्या आंसर होगा? शाबाश, गलत जवाब जी भाई, 0 आएगा 10 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर। शाबाश, गलत जवाब। हाँ भाई, शाबाश, ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब। भाई जब 0 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो क्या मिलता है, ये देख लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 0 इंटर, कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। आपने एक बात देखी है, 5 लिखा होता है, अगर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1। ये क्यों नहीं होता, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट और फाइनाइट का, कि जब भी कोई चीज अगर नंबर लिखा है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। 1 का मतलब वो चीज 1 में तो डिवाइड हुई भी है ना, किसी एक के पास तो है। 0 का मतलब उसके 0 इससे। अब मैं बोलता हूं बेटा इस गिलास का पानी आपने खत्म करना है और पता है इससे कितना पानी निकालते रहो, हर दफा इससे आपने 0 पानी निकालना है। अब कितनी दफा निकाल सकते हो इससे 0 पानी, सारी जिंदगी निकालते रहो। ऐसे मैं यूं करता रहूं, ये निकाल दिया 0 पानी, 0 पानी, खत्म होगा कभी जिंदगी में? ये इनफाइनाइट है, इसको गिना ही नहीं जा सकता। समझे बात, ये इनफाइनाइट होता है। मैथ तो नहीं पढ़ाने लग गया,
ये इनफाइनाइट है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। अब ये नंबर है ऐसा ये। अब देखो अगर मैं कर दूं 10 डिवाइडेड बाय 0, अब आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा तो इसका जवाब हो जाएगा false। समझे बात? और अगर ये नंबर ऐसे हो जाए 0 डिवाइडेड बाय 10 या 5 या 4 कुछ भी नंबर, तो क्या आंसर आएगा? 0 से कोई भी चीज। अच्छा एक मिनट, मेरे पास 0 रुपए, मैंने 5 बंदों को 0 रुपए दिए, हर एक को कितने पैसे मिले? 0 0 सबको मिले, तो आंसर क्या है? 0 है। इसका मतलब 0 क्या होता है? गिना हुआ नंबर होता है, फाइनाइट नंबर होता है। इनफाइनाइट ये पूछ रहा है इज फाइनाइट या है या नहीं, नंबर फाइनाइट है या इनफाइनाइट? अगर फाइनाइट होगा तो ट्रू है, इनफाइनाइट होगा तो फॉल्स है। समझ गए बात? तो अभी ये नंबर ये क्या है? अगर 0 डिवाइडेड बाय 0 कर दो अब फॉल्स, क्योंकि ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर है। बात समझ गए? क्लियर हुई? ठीक है। अब ये मैथ का एक छोटा सा मेथड था, इसको मैंने पढ़ा दिया। आगे चलते हैं। इज इंटीजर क्या बात है? इज इंटीजर क्या होता है भाई? इधर देखो 1 2 3 या 20 लिख देते हैं। 20 हैवी रेन हो रही है क्या मोस्ट सिटीज के अंदर? कहाँ पे? अब यहाँ आते हैं, अगला जो हमारे पास मेथड है वो है इज इंटीजर। क्या हुआ? क्या रिजल्ट आएगा? इंटीजर है या नहीं है नंबर? 20 इंटीजर है या नहीं है? इंटीजर का मतलब होल नंबर। क्या ये होल नंबर है या नहीं? ट्रू है भाई, ये होल नंबर है, ट्रू। हाँ अगर इसको डिवाइड 2.34 कर दूं फॉल्स, क्योंकि अब ये डेसिमल है, इंटीजर नहीं है। समझ गए बात? तो अगर कोई नंबर इज इंटीजर है तो उसके लिए ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। समझ गए बात या नहीं समझे? आगे चलें। नेक्स्ट है टू फिक्स। क्या हुआ? टू फिक्स बड़ा काम का है। टू फिक्स क्या है? देखो टू फिक्स के लिए हमें यहीं पर नंबर लिखना पड़ेगा ना। उस नंबर को कॉल किया, उसको कर दो इज टू फिक्स। टू फिक्स मैंने इस पे लिखा। अब इस बार नंबर नहीं लिखा बड़ा वाला, इस बार एक्चुअल वैल्यू को कॉल किया और मैंने कहा इज टू फिक्स। फिक्स करो इसको। कहां पे फिक्स करना है? मैंने कहा 3 पे। क्या करना है? अब तुम देखो मेरा कमाल क्या दिखा? 203.463। समझ गया बात? नहीं समझे तो समझोगे कैसे? कुछ समझ आ ही नहीं रहा। तो यहाँ ये करते हैं 2। अब क्या होगा? कौन समझा? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 2 है। अब यहाँ पर आप बेशक लिखो, सेव किया, पॉइंट के बाद 2 ही दिखाएगा। अगर ये नहीं होता, अगर ये ना होता तो क्या होता? पूरा नंबर ऐसे आता, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है। अक्सर ये कहाँ यूज होता है? देखो ई कॉमर्स की वेबसाइट में आप जाते हैं, डॉलर में कोई शॉपिंग की, वो दिखाता है 2.34, बस इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं दिखाता। हालांकि आप डिवीजन है वो तो बहुत लंबा चल रहा है। आप 10 को 3 से डिवाइड कर दो, बनेगा 3.333333 कर चलता रहेगा। अब वो क्या इतना लंबा है? वो दिखाएगा 3.34, खत्म। जैसे 3. जैसे मैं कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 3.33। अगर मैं कर दूं ना 5, ठीक है भाई? अच्छा ये कैसे करना है? 1 2 3 4, हाँ टोटल में 5 नंबर बता रहा है। इसके बाद पॉइंट के बाद गिनता है। इसके अलावा एक और है टू प्रिसीजन। ये क्या करेगा? ये भी यही काम करेगा, 5 ही नंबर दिखाएगा, लेकिन ये शुरू से 5 नंबर दिखाएगा। 1 2 3 4 5। इसने पॉइंट के बाद 5 नंबर नहीं करने। मतलब ये क्या, अगर मैं लिखूं ना, देखो 245.32 हो ये। अब मैं अगर यहाँ पर टू फिक्स पर आ जाऊं, टू फिक्स को लाऊं 5, तो वो क्या करेगा? चलो 3 करता हूं, पॉइंट के बाद 3 नंबर दिखा रहा है। और अगर मैं इसको टू प्रिसीजन कर दूं तो वो पॉइंट्स
के समेत सबके समेत 3 ही नंबर दिखाएगा। तो अब आई 3 नंबर ये रहे तो शुरू के दिखा देगा, अगर 4 करोगे तो चौथा नंबर दिखा देगा, 4 दिखा देगा, यहां से शुरू से। समझ गए बात? हाँ क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, इजी है। अब आपने एक काम करना है, छोटा सा एक फंक्शन बनाना है, उस बटन पे क्लिक करके वो वाला काम करके दिखाना है। वो क्या है, सिंपल है। एक बंदा आएगा, इधर देखो, यहाँ एक बटन होगा, यहाँ एक बटन, उस बटन पर जैसे क्लिक करोगे प्रॉम्प्ट आएगा। प्रॉम्प्ट में बोलेगा इंटर नंबर, आप नंबर इंटर करोगे, आपने 10 इंटर किया, 5 इंटर किया, आपने लिखा 10.32 कुछ भी समथिंग आपने यहाँ पर लिख दिया, वो बता देगा कि ये नंबर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो वो लिखा हुआ आ जाए वहां पे दिस नंबर इज फाइनाइट, और अगर फाइनाइट नहीं है तो लिखा हुआ आ जाए दिस नंबर इज इनफाइनाइट। अब ये देखो वहां पर तो ट्रू और फॉल्स देता है, आपने कंडीशन यूज करनी है फंक्शन के अंदर, इफ की। इफ ये अमाउंट बराबर है ट्रू के तो फिर ये दिखाओ, अगर ये वाला आंसर जो है रिजल्ट बराबर है फॉल्स के तो ये दिखाओ। समझे बात? शुरू हो जाओ, ये अभी करके दिखाना है। लास्ट ही आवाज है एक सिंपल सा, जरा इसको देखते हैं। मैंने कहा था एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, यूजर से वैल्यू लेगा और हमें कन्वर्ट करके दे देगा किसमें, वो पॉइंट की शक्ल में, मतलब कहते फिक्स वैल्यू दे दे, अगर ज्यादा पॉइंट्स है तो भी। ठीक है, ये हमने काम करना था। अब आते हैं इस चीज को समझते कैसे। पहले तो नॉर्मली एक फंक्शन बनाते हैं, मैं बना देता हूं कन्वर्ट या फिक्स। फिक्स नाम का एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन फिक्स और ये ऑन हो गया। अब ये फंक्शन फिक्स क्या करेगा, यहां पर बिलफर्ड में एक वेरिएबल, एक वैल्यू ले लेता हूं। क्या कर रहा है, छालिया खा रहा है, पता गया क्या करेगा, फेंक दो किसी और है तो अभी दे लो ना, यहाँ तो नहीं खोलेगा, जेब में ना, बस छोड़ दो, लास्ट में खोले वो दे। अच्छा अब आते हैं यहाँ लेट, मैं एक नाम ले लेता हूँ नंबर इज इक्वल्स टू जो यूजर देगा, प्रॉम्प्ट में ले सकता हूँ, अभी बिलफर्ड 3.456, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। और फिक्स में क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, नम डॉट फिक्स टू फिक्स, इसको फिक्स कर दो कितने पे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज, ठीक है, और उसको कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट भी करवा दो, नम, खत्म बात। अब जरा चेक करते हैं कितने डिजिट हैं यहाँ, इतने, आओ यहाँ फिक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा फिक्स नॉट डिफाइंड है, कहाँ, एक मिनट, क्या कह रहे हो, सही तो है, या चल गया, ये पता नहीं क्या ब्लेंडर था, खुद ही एरर दे रहा था, सॉल्व हो गया खुद बखुद ही, ये आ गया। अच्छा एक और काम ये करना है कि टू फिक्स पर लगाया मैंने इसको, 6 वैल्यूज पे दे रहे हैं। अच्छा हाँ सही है, वो यही देगा, इक्वल्स टू रिजल्ट लेट, रिजल्ट प्रिंट कराना है ना, रिजल्ट के अंदर ये नंबर जो है वो फिक्स होगा 2 पर, और ये अब जरा देखते हैं, फंक्शन बन चुका है। अब यूजर जो वैल्यू देगा इस नम के अंदर वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, और अब यूजर अगर, अच्छा मैं इसको अगर ऐसे दे दूं फिर क्या है, नम इज नॉट डिफाइंड, नम डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नम नंबर ही नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पार्स
इंटीजर और यहाँ ये फिक्स कर देता हूँ। अब जरा देखते हैं, फिक्स इज नॉट डिफाइंड, इसने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अच्छा 3 पॉइंट के बाद इसने ऑटोमेटिक राउंड फिगर कर दिया क्योंकि मैंने क्या दिया है, इंटीजर। अगर मैं कर दूं फ्लोट, अब ये पूरी पॉइंट की वैल्यू देगा, अब ये 3.7 ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ मैं, हटा दो एंटर, प्रॉम्प्ट में वैल्यू ले लेता हूँ एंटर नंबर। अब यूजर आया, उसने यहाँ पे लिखा 3.5467 ले आते हैं। क्या मसला है इसको? ओ ये मैं भूल गया। पॉइंट के बाद ऐसे ढेर सारी वैल्यू, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यू लिखने के बाद भी रिजल्ट में क्या दिखा है मुझे, 2 ही नंबर। ये सिंपल एक बेसिक नंबर्स के सिस्टम है जिसकी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। समझ गए बात? क्लियर है? ये वाला एक मेथड देख कर ही ऐसे लिखो जैसे ये किया है, इसी तरीके से बाकी मेथड भी होते हैं। टू प्रिसीजन ट्राई कर लो। टू प्रिसीजन क्या करता है, वो टोटल में नंबर ही 2 देगा, चाहे आप 50 नंबर लिखो सिर्फ 2 नंबर देगा बस। ठीक है, इसको देख के एज इट इज उतार लो। जरा यहाँ देखो, लेट, अब हम जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्या, स्ट्रिंग के मेथड्स। नंबर के तो बेसिक प्रैक्टिस के लिए दे दे लेंथ, और ये स्ट्रिंग के इतने सारे मेथड हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मेथड्स हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा, बस काम छोड़ दें सब। पहला है लेंथ का मेथड, बहुत आसान है। आप, मैं बोल देता हूँ बिल फॉर टेक्स्ट इक्वल्स टू, और यहाँ कुछ भी हाय दे, मैं आता हूं कंसोल डॉट लॉग पर, प्रिंट करवा रहा हूं टेक्स्ट डॉट लगा के लेंथ। अच्छा टेक्स्ट पर डॉट लगा के देखो, एक बात बताता हूं, मेथड्स कितनी जबरदस्त चीज है। टेक्स्ट डॉट लगाता हूं, देखो कैरेक्टर कोड ये सब आ रहा है, ऐसा ही है ना। अगर मैं यहां आऊं ऊपर और मैं इसको कर दूं यहाँ पे नंबर, अब देखो जरा डॉट, वैल्यू चेंज हुई देखो, टू फिक्स्ड, क्यों, अब नंबर के हिसाब से मेथड्स आना शुरू हो गए। और जब यहाँ पर स्ट्रिंग था तो मेथड किसके हिसाब से आ रहे थे, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में एक मेथड होता है लेंथ का, लेंथ क्या करता है, उस स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है। मैं इसको अलग से भी प्रिंट करा सकता हूँ, किसी वेरिएबल में सेव करा के मैं डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट कराता हूँ। सेव करता हूँ, 8 की लेंथ है, कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इंडेक्सिंग नंबर है और एलिमेंट कितने, 8 है। ये इंडेक्सिंग इसकी भी कहां से लेता है, 0 से शुरू करेगा। आगे जाके हम देखेंगे, हमें समझ आ जाएगी। एलिमेंट कितने हैं इसमें, 8 है, और 0 लोकेशन पे कौन है, h। अच्छा एक और चीज, स्पेस भी लोकेशन लेती है क्या, ये ऐसा ही होता है, आप मैसेज लिख रहे हो, मैसेज पर वहां आ रहा होता है इतने टेक्स्ट है, आप स्पेस दबाओ या कुछ भी टेक्स्ट लिखते जाओ, वो सब काउंट हो रहा होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही चक्कर है। क्या हो गया, हाँ ये इसकी वजह से तो नहीं कर रहा, नहीं ये निकाल दो, ये तो वैसे ही निकाल रहा हूँ। ठीक है भाई, टेक्स्ट लेंथ आ गया। अब अगला एक और काम करते हैं, ये देखो टू लोअर केस, ये बड़ा बेहतरीन काम है। ये क्या करेगा आप देखो जरा। अच्छा ये टेक्स्ट लेंथ वाला बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट की आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आता हूँ, ये टेक्स्ट लेंथ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट से, राइट योर मैसेज,
आया यहाँ पे प्रॉम्प्ट चला, मैंने कोई भी मैसेज लिखा और ओके किया। कितने वर्ड है? 35 लिख दिया मैंने। 66 बात समझ आई? ये मेरे वर्ड्स काउंट कर रहा है। ये अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर होता है, या नाम लिखना हो फेसबुक पे उसके लिए होता है, फेसबुक के ऊपर कोई टाइटल डालना हो किसी चीज का उसके लिए होता है, एक लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। अबाउट लिखा हो उसके लिए वर्ड होते हैं कुछ लिमिटेड, तो वहां पर यही चीज यूज होगी। इसी के ऊपर फंक्शन लगा के मुख्तलिफ काम होता है। अच्छा, अब है टू टेक्स्ट टू। अब अपर केस लिखा, ठीक है, ये चला दिया मैंने। टेक्स्ट टू अपर केस नाम का फंक्शन है, ये चला दिया मैंने टेक्स्ट को चलाने के लिए। आप देखो जरा। अच्छा, ये मैं यहाँ पर दोनों काम कर सकता हूँ, इसको मैं उठा के किसी वेरिएबल में भी सेव करवा सकता हूँ ऐसे। लेट कन्वर्ट का मतलब इसको कन्वर्ट करेगा ये, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कन्वर्ट के अंदर टेक्स्ट चेंज होने के बाद कन्वर्ट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ आता और मैं लिख देता हूँ कुछ भी, और मैं लिख देता हूँ, सॉरी, कंसोल पे कन्वर्ट को प्रिंट कराता हूँ। सेव किया, अब यहाँ देखो सब स्मॉल एबीसीडी में लिखा जा रहा, एंटर, सब किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में। अच्छा, एक और चीज, ये कहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है? ये एक जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये बात समझ नहीं आ रही कहाँ से आ रहा है। ये वैसे ही आ रहा है, तंग करने के लिए आ रहा है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब ये इसको क्या करें, लो अपर केस में कर। अब ये बहुत सारी जगह होता है, कैसे? अब एक जगह है यूजर नेम लिखो, आप आए, आपने अपना यूजर नेम लिखना है, लिखा बिलाल, सेव कर दिया, कैपिटल में नहीं आता है। जैसे ये नाम हमेशा कैपिटल में ही आ रहा होता है, ये कैपिटलाइज किया हुआ होता है, मतलब पहला ही वर्ड इसमें कैपिटल देते हैं वो लोग, हर डैश के बाद वाला या फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। बाकी जी हाँ, ये समझ लो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला काम हो रहा है। अब यहीं पर एक और चीज होती है, टू अपर केस। अच्छा देखो, पूरा का पूरा ये काम कर रहा है कैमल केस में। कैमल केस पढ़ा है ना हमने? कैमल केस कैसा? देखो, टेक्स्ट डॉट पहला लफ्ज किससे स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल से। अगला देखो उसके बाद वाला वर्ड, अगर ये ऐसे लिखा होता ना तो समझ नहीं आता क्या लिखा है, तो अपर केस ऐसे कुछ समझ आता है। ठीक है, अब यूं जब इसने हिंट दिया तो इससे समझ आ गई टू। अब जब भी अगर पहला लफ्ज जो भी होगा वो स्मॉल होगा, उससे बाद वाले वर्ड वो आते जाएंगे मेथड्स के अंदर। अब यहाँ आता हूँ, टू अपर केस की जगह टू लोअर केस, लोकल लोअर नहीं, लोअर केस, और यहाँ पर भी क्या कर दो, बस ये टेक्स्ट ऑलरेडी ऐड है यहाँ। अब अपर केस में सारा टेक्स्ट लिखूंगा मैं, और ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कहीं से भी अपर केस उठा के लाओगे, इधर क्लिक करोगे, इसको क्या कर देगा, वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। यूजर लिख के देगा उसको, वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो अपर केस और लोअर केस, बात समझ गए? अब आता है इंक्लूड्स। इंक्लूड बड़ा अच्छा मेथड है। ये क्या करता है, ऐसे जैसे सर्च काम कर रहा होता है, टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, सेव करो, कन्वर्ट को प्रिंट करा दो, देखो क्या देता है। अरे भाई कुछ भी दे दे यार। ओह हाँ, इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ मैसेज दे देता। ट्रू दिया इसने कि भाई वाकई इंक्लूड मतलब W मौजूद है इस टेक्स्ट के अंदर। मैं बोलता हूँ Z है, फॉल्स देगा। वो वर्ड जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसके लिए क्या देगा, फॉल्स, और जो मौजूद है उसके लिए ट्रू देगा।
समझ गए बात? ये मैच की कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में यूज हो सकता है। आगे जाके हम देखेंगे इसको किस तरीके से होता है। कोई सर्च कर रहा होता है ना कोई चीज, तो वहां पर ये चीज यूज हो रही होती है ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में। ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स का यूज करता है। कुछ होते हैं मैच की फॉर्म में, वो सीधा रिजल्ट दे देते हैं। ठीक नहीं होगा तो क्या दे देगा? फॉल्स देगा। अच्छा ये क्या देगा? क्योंकि स्पेस है ना, सबकी स्पेस मिटा देते हैं, स्पेस नहीं है। समझ गए बात? क्लियर? अभी आगे चलते हैं। स्टार्ट विद, ये क्या करेगा? अब देखो स्टार्ट विद है ना, स्टार्ट्स WI स्टार्ट विद, स्टार्ट्स विद लिख दिया और यहां लिख देता हूं W से। ट्रू। क्या ये W से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं करता जब G से स्टार्ट है, ठीक है। और अगर मैं कर दूं WEARE से स्टार्ट है, ट्रू। हाँ अगर मैं कर दूं फॉल्स, ठीक है। समझ गए बात? वो एग्जैक्ट वही चीज बोलेगा जो आप वहां लिख रहे हो, वही तो एग्जैक्ट है तो वो बोलेगा स्टार्ट विद। इसी तरीके से एंड विद होता है, एंड्स विद। क्या ये एस से खत्म हो रहा है? जी। क्या ये डबल एस पे खत्म हो रहा है? क्या ये ALC और स्पेस IN इस पे खत्म हो रहा है? ठीक है, जहां तक यार आप बताओ, क्या यहां खत्म हो रहा है? फॉल्स है, ठीक है। हाँ ट्रू ही देना है भाई उसको, स्टार्ट या एंड के लिए। एंड तो वही हो रहा है ना, तो वो पूरा बताएगा। एंड से देखना शुरू करता है, जहां मिसिंग होगा फर्क आएगा, वहां से ये ड्रॉप करता है। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? किस तरीके से सिंपल आपके पास स्टार्ट एंड दे सकते हो। आ गया सर्च और मैच है। सर्च और मैच इन दो में से एक कोई बिल्कुल सेम है, इसी की तरह जैसे इंक्लूड था। W 0 लोकेशन, सॉरी सर्च क्या कर रहा है? कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूं उसका इंडेक्सिंग बता रहा है 3। ए वाकई 3 पर है। कैसे? 0 1 2 3, ए की लोकेशन क्या है? 3 है। समझ गए बात? इस तरीके से सर्च उसकी लोकेशन दे रहा है। W क्या लोकेशन है? -1 है ही नहीं लोकेशन W की, वो कैपिटल W की। हाँ -1 देता है ना, उसकी कंडीशन के अंदर -1 लगाया हुआ। जहाँ 0 आता है वहां -1 दे दिया, ठीक है, माइनस में वैल्यू दी थी। इसी तरीके से यार अब ये 3 वर्ड देती है, वैसे वो एक ही उठाता है, पहला एक ही वर्ड के आपकी लोकेशन बताएगा। अब R की वैल्यू लिख दो, R का इंडेक्स नंबर बता दे। अब इसके मुकाबले एक और है, वो है मैच। मैच क्या करेगा? R आपने लिखा, R ही वो रिटर्न कर देगा इंडेक्स नंबर बता के। वी आर इन क्लास का ये रहा, इसके अंदर R इंडेक्स नंबर 4 पे मौजूद है, ऐसे दिखा देगा, पूरा एक एरे दे देगा आपको। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में दिखाएगा। आप उसको चाहो तो डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराओ, वहां पूरा रिजल्ट में ये देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। रिजल्ट में क्या दे दिया? तो ये क्या करता है, अगर कोई चीज मैच कर रही है WEV, V पूरा मैच कर रहा है, V पूरा दिखा देगा। अगर नहीं मैच कर रहा, नल, कोई वैल्यू नहीं। समझ गए बात? क्लियर है? इस तरीके से ये मेथड्स आते हैं। लास्ट अच्छा, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों एक ही काम करते हैं, जैसे सर्च काम करता है। इंडेक्स ऑफ किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स बताता है, जैसे सर्च बता रहा था, जो एलिमेंट आप लिखोगे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। जैसे मैंने ए लिखा, उसका इंडेक्स नंबर था, W क्या था, उसका इंडेक्स नंबर। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? ये भी सेम काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, देखो अगर मैं बोलता हूँ बिलफर्ड,
आप आओ ये, और मैं आता हूँ इंडेक्स ऑफ पे। क्या करेगा, आई का इंडेक्स बता देगा। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कहां पर है? आई 0 इंडेक्स पर है, सही बता रहा है। हाँ, लेकिन मसला है आई यहां भी तो। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? अब लास्ट यहां आया, आई कैपिटल हो गया। लास्ट इंडेक्स ऑफ इस साइड से गिनना शुरू करेगा। 14 नंबर पर, इंडेक्स नंबर 14 पे यहां से आया इस तरीके से, इसको जहां पहला आई मिला, अगर यहां भी आई लिखा, अब क्या करेगा? बताएगा यही वाला, ठीक है, और ये वाला स्टार्ट या एंड बताता है, दरमियान का नहीं, ठीक है। नहीं, सर्च भी स्टार्ट का ही बताता है, सर्च सिर्फ स्टार्ट का ही बताएगा। जैसे इंडेक्स ऑफ है, सर्च बिल्कुल इंडेक्स ऑफ की तरह, पर रिजल्ट ये है कि एक में अगर नहीं मिलती चीज तो वो देता है -1, और ये देता है आई थिंक नल, ठीक है, एक देगा नल और एक देता है -1। अगर इंडेक्स ऑफ को बिलफर्ज कोई नहीं मिलता, इंडेक्स ऑफ को आई पे देते पहले, इसने कहा 0 का, अगर बिलफर्ज स्मॉल आई भी है, z नहीं मिला, आप ये क्या देगा? -1। और वो एक और है आई थिंक, सर्च क्या देगा? सर्च को देख लेते हैं। यार एक चीज है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सर्च या एक चीज इनमें से माइनस नहीं, और एक नल देता है और एक माइनस, इनमें डिफरेंस भी है ये। एक सर्च एंड इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट डिफरेंस। Search method searches for a regular expression pattern within a given string. The index of returns the index first occurrence of the specific substring. The substring returns the first character of the match. The index of method does not support regular expression. यार इनमें से एक नल देता है और एक ये देता है, ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है, ये दे दिया इसने। Substring within a given string. Expression pattern. The index of modern returns of the first occurrence of the specific substring. First character मैच करता है, first substring मैच करता है। character और substring में इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। The search method is slower than the index of. The index of method is faster than the a. चलो खैर, हमारे पास आगे सब स्ट्रिंग आएगी, इस पर हम अप्लाई करके देख लेंगे कि क्या फर्क पड़ता है सब स्ट्रिंग से दोनों पे। अच्छा, खैर यहाँ आते हैं सर्च इंडेक्स ऑफ। अब आते हैं यहाँ एक मेथड ट्रिम का है। चलो पहले तो आप यहाँ तक इसको वन टाइम काम कर लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक सर्च वाला काम करना है, यूजर से एक वैल्यू लेनी है। क्या करना है? यूजर से वैल्यू लेनी है। यूजर से वैल्यू लेके उसको पहले सेव कराना है एक वेरिएबल, करवा दिया। उसके बाद यूजर सर्च करेगा, अगर यूजर ने जो वैल्यू दी है उसमें से कोई भी वर्ड मैच कर जाता है, सर्च मिल जाता है, तो उसको यूजर को दिखा दे वैल्यू फाउंड, वैल्यू मिल गई। अगर नहीं मिलती तो बता दे वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, पहले दोबारा से सुनो। एक फंक्शन होगा, दो बटन बना लो बेशक, उसके अंदर जैसे ही क्लिक पे चलो एक ही बटन बना लो, उसमें दो प्रॉम्प्ट दिखा देगा। पहले प्रॉम्प्ट में यूजर को बोले लिखो टेक्स्ट क्या चाहते हो, यूजर कुछ भी टेक्स्ट लिखे, हो गया। नेक्स्ट जैसे ही सबमिट करो दूसरा प्रॉम्प्ट आ जाए। दूसरे प्रॉम्प्ट में बोले जो पहले प्रॉम्प्ट में लिखा था उसमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख, अगर उसमें से मिलता हुआ कोई भी वर्ड लिख दिया सेम टू सेम स्पेल वाला, तो कंसोल पे मैसेज आ जाएगा यू मैच्ड। ठीक है, टेक्स्ट मैच्ड, आपका जो टेक्स्ट है वो मैच करेगा। और अगर यूजर ने जो मैसेज फर्स्ट मैसेज में जो वर्ड लिखा था, सेकंड में उसके अलावा कुछ लिखता है, उससे हट के कोई वर्ड लिखता है, तो वहां पर आ जाए नॉट मैच्ड। समझ के बात? आप समझे बात? हाँ, इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स भी लगेगा, मेथड भी लगेगा, फंक्शन भी लगेगा, तीन चार चीजें एक साथ करनी। शाबाश, शुरू करो। इश्यूज है ये सॉल्व। पहले तो समझते हैं मैंने आपको कोड क्या दिया था। यहाँ देख लो बेटा, मैंने आपको कहा था यूजर आए
उसके बाद 2 प्रॉम्प्ट आए। ऐसा ही था, पहले तो फंक्शन बोला था, फंक्शन ले लेता हूँ मैं एक, बस इसको बोल देता हूँ फंक के नाम से फंक्शन बना दिया, बस सिंपल, इतनी पंचायत निकालता। आओ ये सारा कोड रिमूव कर दिया। फंक्शन चलेगा, यहाँ एक फंक्शन दे दिया फंक के नाम से, ये जब इस पे क्लिक होगा तो कोई चीज चलेगी। मैंने कहा इस पे जैसे ही क्लिक को 2 बार प्रॉम्प्ट आएगा, तो 2 बार प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, दोनों में कोई वैल्यू होगी, ठीक है। एक में होगा क्या, रियल, मैं कर देता हूं रियल टेक्स्ट, ठीक है, और यहां कर देता हूं मैच टेक्स्ट, ठीक है भाई। दोनों के अंदर रियल टेक्स्ट और मैच टेक्स्ट को लेट कर दिया, 2 वेरिएबल बन गया। एक में होगा राइट अ टेक्स्ट, इसमें होगा राइट मैच टेक्स्ट। अब जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा क्या होगा जरा देखते हैं। फिक्स इज नॉट देयर, अरे फिक्स के पीछे अभी तक क्यों पड़ा हुआ है, अच्छा यहाँ नहीं सेव किया होगा, ठीक है भाई। यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ और यहाँ भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने मैच करवाना है। क्या करवाना है, मैच। अब देखते हैं मैच में क्या फर्क है, मैच होता कैसे है। अच्छा मेरे पास 2 फंक्शन है, पहले इसको तो यहाँ रख देता हूँ, फंक्शन क्या 2 चीजें, पहले आता हूँ लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू और कुछ भी लिख देता हेलो, और इस पर आता हूँ कंसोल डॉट लॉग पर जो जो मैच के हैं वो देख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ टेक्स्ट डॉट क्या क्या था, एक था सर्च डॉट सर्च, सर्च कर देते हैं। सर्च में क्या होगा, वो मैच करके देता है कि वर्ड ये वाला मिला है या नहीं। अगर मिल जाए इसको जैसे एच तो उसका इंडेक्स नंबर दे देगा। अच्छा एक और है, वो क्या है, वो मैच का कॉन्सेप्ट है। अगर मैच नहीं सॉरी इंक्लूड्स, इंक्लूड अगर ये टेक्स्ट है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। तो मैं ये मैच का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ वहां पे, तो मैं काम करता हूँ मैच यूज कर देता हूँ, ठीक है। आप वो वाला इंडेक्स और मैच वो भी यूज कर सकते हैं। सर्च भी वहां पे रिजल्ट चेंज होगा, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स है, वहां 0 और 1 के -1 के दरमियान होगा। आप देखो जरा, अच्छा इसको भी जरा एक बार देख लो दोबारा से। ये जो Z है ये वाला टेक्स्ट यहाँ आ रहा है ना, ये मतलब यूजर ये जो मैच वाला टेक्स्ट लिखेगा वो यहाँ आना है इंक्लूड्स वाले में टेक्स्ट डॉट। तो मैं एक काम करता हूँ, आप देखो मैं करता हूँ रिजल्ट लेट रिजल्ट बराबर है, रिजल्ट के अंदर चीजें सेव हो गई। रियल टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, रियल टेक्स्ट में देखो क्या उसमें इंक्लूड है, मौजूद है क्या, जो यूजर ने मैच टेक्स्ट में लिखा है वो। मैच टेक्स्ट में यूजर जो भी लिखेगा, यूजर ने कहा ई देखो, तो ई का मतलब ई यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इस ई को कहाँ ढूंढेगा, इस रियल टेक्स्ट के अंदर, इस वाले टेक्स्ट। अगर मिल गया तो गुड है, नहीं मिला तो वो बोल देगा फॉल्स। तो आप लगाते हैं इफ, अगर आप यहाँ ये लिख सकते हो रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, अगर ट्रू होता है, और एल्स में अगर फॉल्स होता है। अब ट्रू के लिए भी यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस रिजल्ट लिख दो तब भी काफी है। अगर रिजल्ट इक्वल्स टू 1 होता, 3 होता, 5 होता या लेस देन ग्रेटर देन तो आप लिखते, लेकिन ट्रू है ना तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर चलता ही क्या है, ट्रू चलता है। इसलिए यहाँ पे आपको लिखने की अलग से जरूरत नहीं है ट्रू को, कि इक्वल्स, अगर इक्वल्स टू ट्रू लिख दो तब भी चल जाएगा और खाली छोड़ दो तब भी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी वही चीज चलती है जो ट्रू होती है। तो रिजल्ट अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर होगा, अगर ट्रू है इसका मतलब चीज मिल गई, तो बोल कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट मैच्ड, और अगर नहीं हुआ तो, नहीं मैच हुआ तो टेक्स्ट डज नॉट सेव किया और उसको भी भेज
हो गया डन। इसको तो उठा के फेंक दो। ये टोटल कंडीशन के साथ है। अब देखो यहाँ पे जरा सबमिट पे क्लिक किया, वो बोल रहा है कुछ भी टेक्स्ट लिखो। मैं लिखता हूँ ओके। अब आओ सिर्फ ढूंढ भाई टेक्स्ट, ये टेक्स्ट उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। दोबारा आओ, क्या क्वेश्चन मार्क है? दोबारा आओ, कौन सा टेक्स्ट है जो वहां नहीं होगा? ये देखता हूँ, समझ गए बात? क्लियर है? बात समझ आई कि किस तरीके से मैच करवाना है, किस तरीके से टेक्स्ट देना है? समझ गए? ये वाला कोड छाप लो एज इट इज। अगला मेथड बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आके तवज्जो दो बेटा। वो क्या है उसको समझते हैं। मेथड है ट्रिम का। क्या ट्रिम करता क्या है आप जरा समझते हैं। टेक्स्ट let txt equals to console dot log और आपने किया txt dot length। कितनी आ रही है? 10। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस भी है। अब कितनी आ रही? अब कितनी आ रही है? 18। ठीक है। अब आते हैं जरा यहाँ पर, इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी ये नहीं, लेट trm, trm का मतलब ट्रिम, ट्रिम का मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करना। मैं बोलता हूँ टेक्स्ट डॉट ट्रिम, टेक्स्ट के ऊपर क्या हो जाए, ट्रिम का सिर्फ मेथड चल जाए बस। और यहाँ पर ये एक्चुअल लेंथ को भी प्रिंट कराता हूँ, साथ में ट्रिम वाले टेक्स्ट की लेंथ को भी प्रिंट कराता हूँ। trm 18 से 9 पे ले आया, स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दिए स्टार्ट और एंड से। ट्रिम ये करता है अगर कोई यूजर एक्स्ट्रा स्पेस लगा देता है स्टार्ट में, बीच की नहीं स्पेस हटाता। बीच में आपने ये कर दिया 10 हो गया, हाँ ये किया आपने, और एक्स्ट्रा स्पेस एक्सेल के अंदर भी ट्रिम का फॉर्मूला है, वहां पर भी वही करते हैं। समझ गए बात? क्लियर है? ट्रिम तो ट्रिम आप यूजर के थ्रू भी कर सकते हो, यूजर से वैल्यू लो और वो जो यूजर वैल्यू दे उसी के थ्रू आप काम कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा ये है करेक्टर एट इंडेक्स नंबर, बताओ आपको बता देगा उस पर क्या करेक्टर है। ये बहुत आसान सा काम है। जैसे मैं बोल देता हूँ ये रहा, ट्रिम हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्स्ट डॉट करेक्टर एट। करेक्टर एट का मतलब आप किस पोजीशन पर आप करेक्टर ढूंढना चाह रहे हो, कंसोल डॉट लॉग। और यहां में बोलता करेक्टर एट 0 पे कौन है, एल मौजूद है। 1 पे कौन है, ओ मौजूद है। 5 पे कौन है, 5 पे स्पेस है। 4 पे फिर एम होगा। क्लियर बात? तो इसके थ्रू आप क्या करेक्टर कोड देके इंडेक्स नंबर देके करेक्टर मालूम कर सकते हो। अब यहाँ आ जाओ, करेक्टर कोड एट, ये भी वही है, करेक्टर कोड एट 4 किया और करेक्टर सी कैपिटल, सॉरी करेक्टर का ये स्मॉल करेक्टर कोड एट 109 कोड दे दिया। ए कहाँ है पहले तो ये बताओ, ऐसे लिख देता हूँ। 0 पे क्या है, ए का कोड होता है कैपिटल ए का आई थिंक 65 या 97, दोनों में से कोई। हाँ 65। ये क्या है, आस्की कोड दे रहा है। मैंने आपको आस्की वाले को बताया था ना, गूगल पे जाते हैं आस्की टेबल निकालते हैं,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल ऐसे कुछ करके है। हर नंबर के जो है ना आस्की कोड निकल आता है। ये क्या ये आस्की कोड बस उसके लिए होते हैं असल में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब बाइनरी रख जाए, देखो ए का कोड याद करो भाई, स्मॉल ए का 65 बता दिया, अब जेड तक बाकी आपको याद हो गए, क्योंकि बी का क्या होगा 66, सी का क्या होगा 67, डी का क्या होगा उसी के बाद जेड तक याद है। अब अगर बाइनरी बोलो तो वो याद रहेगा, ए का बाइनरी 000101001001। अब आप कैसे याद करोगे, बी का बिल्कुल चेंज, सी का उससे अलग, तो बाइनरी याद करना मुश्किल होता है। आस्की याद कर लो, इस आस्की को बाइनरी की तरह सॉल्व करते हैं 10 की फॉर्म में, तो रिजल्ट में एंड में क्या निकलता है आस्की कोड ही, वो बाइनरी कोड ही निकल जाता है। खैर इतना ज्यादा हमारे इसमें काम नहीं है, सामने था तो मैंने करवा दिया। अब आता है यहाँ पे, इसको भी छोड़ दो, फ्रॉम कैरेक्टर कोड। फ्रॉम कैरेक्टर कोड का कोड लिखो, कैरेक्टर आ जाएगा। कैसे, ये इसका उलट है। अब आपने यहाँ पर करना पड़ेगा स्ट्रिंग, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड। अब अगर मैं लिखूं 65 से क्या आता है ए, तो देखो यहाँ पे अल्फाबेट आना शुरू हो गया। अगर मुझे लिखना है ना, मैं लिखूं 65 66 67, ये बन गया ABC। ठीक है, बात समझ गए। तो ये आस्की की फॉर्म में आप लिख सकते हो। खैर इसका इतना ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं, इसलिए इसको हम उसको बस प्रैक्टिस के तौर पे ले लेंगे। अब आते हैं ये दो चीजें काम की। आता है कॉन्केट। कॉन्केट का मतलब क्या होता है, मिला देना। कॉन्केटिनेट क्या करता है, दो टेक्स्ट को मिला देता है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल इसकी जो आपकी खोपड़ी में समझ ही आ जाएगी, लेफ्ट नहीं, लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, ऐसा ही होता है ना, लेट ऐसे नहीं, ऐसे लास्ट नेम इक्वल्स टू। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर आप कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराओ, आप पता है क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो फर्स्ट नेम किसी भी एक को, फर्स्ट नेम डॉट कॉन्केटिनेट, आप कॉन्केट कर लो अपने अंदर क्या चीज, अब जितनी चीजें आपने देनी है 10 चीजें ऐड करके देनी है वो दे दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दरमियान वाला नेम। जैसे अब यहाँ आता हूँ और यहाँ कर देता हूँ लास्ट नेम ऐड कर दो, ये लास्ट नेम ऐड करके दिखाएगा। ठीक है, स्पेस के लिए आप यहाँ ये करो, ये दो स्पेस और ये ऐसे खाली जगह छोड़ दो। अब जितनी चीजें दोगी ये आ गया। अब ये भी कर सकते हो, ये होता है लास्ट नेम, ये लगा के गैप दे के ये लगा के लास्ट नेम, और यहाँ कर देते हैं चल रहे, और मिड में स्पेलिंग गलत लिखी है ये। समझ गए बात, क्लियर, कोई मसला तो नहीं। इस तरीके से आपके पास सिंपल 3 नाम होते हैं, उनको मिलाने के लिए अब ये कॉन्केटिनेट आप लोग यूज करते हैं ताकि वो जितने भी चीजें हों वो उसके अंदर इजीली आ जाए। अब यही चीज आपके पास फेसबुक के अंदर होता है और गूगल के अंदर होता है। चलो आगे चलते हैं। एक आता है स्प्लिट, क्या की जाती है स्प्लिट। स्प्लिट बड़े काम की चीज है भाई। लेट जी किसको, वो इसके अंदर होता है HTML के, इसमें भी हो जाता है, वो प्रिंट वहां करवाना पड़ता है डॉम पे, डॉक्यूमेंट में। अच्छा यहाँ हम थे और क्या ढूंढ रहा था मैं आता हूँ टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और यहाँ आने के बाद इसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं स्पेस से। अच्छा कंसोल डॉट लॉग, पता नहीं ये नया टेक्स्ट देता है या पुराने को चेंज करता है, ये
चीजें, कुछ होते हैं जो नया टेक्स्ट देते हैं, कुछ होते हैं पुराने को चेंज कर देते हैं। ये वैसे का वैसा ही है, इसका मतलब ये नया टेक्स्ट देगा। तो इसको यहीं से कॉपी करता हूँ मैं, नए उसमें वेरिएबल में नहीं स्टोर करवा रहा, ऐसे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लगा दिया मैंने गैप से। ये सब के सब टूट के अलग हो गए। क्या हो गए? टूट के अलग हो गए, मतलब हर बंदा अलग अलग एलिमेंट बन के आया है। अब ये कैसे समझ आएगा आपको? ऐसे समझ आएगा, देखो बिलाल, असद, वली और खली, खली वली और कौन होता है भाई? ठीक है, आगे अब ये सेव करते हैं, इसको जरा प्रिंट कराते हैं console.log पर टेक्स्ट को। अबे डाउन पे भाई, ये सारे नाम क्या होकर आए? इस तरीके से आ रहे हैं सबके सब नाम। अब ये प्रॉब्लम है, मसला ये है हर नाम है, ये एक नाम को अलग में नहीं कॉल कर सकता। जैसे एरे में अगर मैं ये नाम लिखता तो क्या होता? जिस नाम को चाहता हूँ अलग से कॉल कर सकता था ना, 0 1 इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे नहीं कॉल करता, लेकिन यहाँ एक फायदा है, अगर मैं इसको कर दूं ना, अभी देखो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। कहां से स्प्लिट करूं? कहीं से भी कर सकता हूं, किसी भी वर्ड से भी। मैं स्पेस से कर रहा हूं क्योंकि हर नाम दूसरे नाम से किस चीज से अलग है? स्पेस की वजह से। मैं कर देता हूं सेपरेट, लेट्स सेपरेट। बिलाल, असद, वली हो गए सब। और यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ आने के बाद ऐसे करके 0 को प्रिंट करते, बिलाल 1 को प्रिंट कराते, असद 2 को प्रिंट कराते। एक ही के अंदर मल्टीपल सारे यूजर आ गए। अब ये एक ही उसके अंदर आप देखो, मसला ये आपको याद है काम मैं बोलता था एरे में नाम स्टोर करा। अब कितना मुश्किल काम होता है, बार बार एरे के अंदर बाहर जाओ, वहां जाओ, एक नाम लिखो, फिर दोबारा जाओ, बार बार उसको फंक्शन पे क्लिक करके दोबारा आता है, बार बार नाम लिखना पड़ता है। यहाँ क्या है, वन टाइम के अंदर ही वो डेटा लेता जाएगा आपसे, एक ही दफा में डेटा लेगा, 10 लोगों का नाम, लेकिन प्रिंट अलग अलग कराएगा। एरे के अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा दिया, 20 नाम 30 नाम गैप की शक्ल में, और उठा के आगे पास। समझ गए बात? इसको बोलते हैं या अच्छा ये वैल्यूज मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग ऐसे कॉमा के साथ अलग करके देते हैं शुरू में, और आप चाहते हैं उसको कॉमा के थ्रू अलग करें, ये भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ आता हूँ, सॉरी 2 पे दे दिए। इसने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने स्पेस से अलग बोला। स्पेस से अलग कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी में स्पेस नहीं। अब मैं बोलूँ कॉमा से अलग, अब देखो 0 पे कौन है? समझ गए बात? क्लियर? यही काम आपके पास एक और फाइल में होता है। मैं यहां कोई टेक्स्ट लिखूं, यहां मैं बिना देखे कुछ डेटा लिखूंगा और उसको एक्सेल पे लाऊंगा, अलग अलग रॉ, अलग अलग कॉलम में। यहां से मैं उसको डिसाइड करूंगा कि कैसा कॉलम में आना चाहिए, क्या आना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूं नेम, ठीक है, और फिर मैं कर देता हूं नेम दिया, और यहां मैं कर देता हूं एज, ठीक है, ये दे दिया। अब यहां और मैं लिख देता हूं नेम बिलाल, यहाँ आते हैं और असद और वली ठीक है, और क्या नाम है उसका, बस ठीक है बहुत है। अब ये आ गया मेरे पास मल्टीपल नेम। मैं इनको चाहता हूँ ये, इसको सेव करता हूँ। एक फाइल होती है उसका नाम अगर आपने सुना हो, डेस्कटॉप पर आते हैं, इसको सेव करता हूँ डेटा डॉट CSV। CSV की फाइल का नाम किसने सुना हो? ये देखो एक्सेल की फाइल, मीडियम साइज में आ जाओगे, स्मॉल CSV की फाइल। तुम यहाँ थे, तुम यहाँ थे। अच्छा भाई बताओ CSV की फाइल कौन सी होती है? ये जो फाइल है, हाँ
CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल। अब इससे है क्या, इसको जरा ऑन करते हैं। डेटा कैसे एक्सेल में अलग अलग कॉलम अलग अलग रॉस की शक्ल में आ गए। अगर मैं यहाँ पर कॉमा वॉमा ना लिखता, बिना कॉमा के बना दूं, ये मैं ऐसे बना दूं गैप देके, ओरिजिनल फाइल का है। अच्छा यही ओरिजिनल भी है, ये ऐसे ही बन गई है फाइल। खैर इसी वाली को एडिट करूँ अगर ये इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर अगर इसको ऐसे कर दूं ना विदाउट कॉमा के, सेव कर दूं। अच्छा प्रोसेस में इस वजह से नहीं हो सकता। चल भाई अब तो हो सकता है। एक ही बन गया, देखो ये पूरा एक ही कॉलम बन गया और देखो दोनों सब मिलकर आ गए। ये कॉमा की वजह से सेपरेट हुआ। उसके पीछे भी डेटा में यही पीछे गेम चल रहा होगा। आपके पास जो बड़े बड़े उस पर काम हो रहा होता है वो भी इसी बेस पर हो रहा होता है। खैर आगे चलते हैं, लास्ट की एक दो चीजें वो देखते हैं। स्प्लिट आ गया। स्प्लिट में मसला तो नहीं, स्प्लिट का मतलब है तोड़ देगा, जहां से आप तोड़ना चाहो। आप किसी वर्ड से तोड़ना चाहो वो भी है, किसी हाइफन से तोड़ना चाहो वो भी है। बिल फर्स्ट मुझे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है। जैसे 1 मिनट 515, NIC नंबर है ये। अब इसमें कोड होते हैं, ये मैं बोलता हूँ बिल फर्स्ट हाइफन से तोड़ना शुरू करो, ये अलग कर देगा हाइफन से। ये कोड अलग करके दे दिया इसने, ये कोड अलग करके दे दिया, 0 1 पर ये अलग करके दे दिया, 2 पर ये अलग करके दे दिया। अब ये है क्या, ये हो सकता है कोई कंट्री कोड हो, किसी प्रोडक्ट का कोड हो सकता है, डैश डैश से अलग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट में अगर कोड है 3 हिस्सों में टूटा हुआ है तो वो डैश डैश से अलग करते हैं, या अंडरस्कोर से अलग करते हैं, या कॉमा लगाते हैं, या डैश देते हैं। क्यों, क्योंकि उसको एट दी एंड फिर यहाँ से अलग करना है। अगर ये ना हो फिर तो अलग कर ही नहीं सकते ना आप, कहाँ से अलग करोगे। फिर तो ये हो कि हर वर्ड खत्म 2 पे होगा तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी चीज निशानी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मोबाइल नंबर की बात होती है 03 ऐसे लिखा होता है, आपने देखा होगा 0312 आगे स्पेस दे देते हैं वो लोग, फिर आगे जाके बाकी का पूरा नंबर होता है, ऐसे है या नहीं, समझे बात। वो क्या होता है, स्पेस से तोड़ने के लिए, आगे पता चल जाए एक्चुअल नंबर क्या है। और इतना ज्यादा मैंने दे दिया वो है नहीं बात, नेटवर्क बता देगा ये, समझ गए बात। अब यहाँ पर ये हो सकता है मैं डैश के साथ नंबर लिखूं, कुछ जगह पे डैश के साथ नंबर चाहिए होता है ये। अब मैं इसको नंबर को ऐसे लिखूं डैश के साथ, यहाँ लिखूं या प्रॉम्प्ट में उतार दूं एंटर नंबर विद, वो देते ही वैसे डैश में खुद ही 2 हिस्सों में इसको। मैडम कह रही कि लास्ट वीक की है 11 की तो देख लेंगे। अच्छा मैंने क्या कर दिया यहाँ, 1 मिनट, हाइफन नहीं लगाया ना, हाइफन से वो ब्रेक करना है ना। क्या, बस हमने शो इतना करवाया है ना, आप बाकी शो करवा दो। आप बोलो 1 वाला शो करा, 2 हिस्सों में तोड़ रहा है, एरे बना रहा है, एक हिस्सा अलग एक हिस्सा अलग, एरे बना रहा है। अब देखो यहाँ पे जाके, अब आप जब पेस्ट करोगे आप पता है लास्ट वाला नंबर आएगा, क्योंकि एरे के इंडेक्स में आप सारी चीजें, आप इसको जरा कंसोल पे प्रिंट कराते हो, इस सेपरेट पूरे को कंसोल पे प्रिंट कराते हो, पूरे को यहाँ पे प्रिंट करा दो ऐसे भी, कॉमा लगा के देखो अलग कर रहा है, एरे का एक एलिमेंट, एरे का दूसरा एलिमेंट। और जरा एक ये भी काम कर सकते हो आप, यहाँ पर एरे की लेंथ सेट करो, डॉट लेंथ, अब कितनी लेंथ है देखो, जितने हाइफन लगे हैं उतनी लेंथ है। अगर मैं ये बढ़ा दूं, देखो यहाँ भी एक हाइफन, यहाँ भी एक हाइफन, यहाँ भी एक हाइफन, समझ गए बात, क्लियर हो गई बात, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। अब आपने यहाँ तक इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह के कुछ इसकी चीज़ें हैं 2-4 जो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, और इसके साथ फिर हमने अगले मेथड पे जाना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
पॉज करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे।